जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कुशीनगर डिजिटल में और मैं हूं आपके साथ जावेद शाहबुद्दीन। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर दी हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है ये उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव। अभी हम कुशीनगर के नगर पालिका में हैं और हमारे साथ राकेश जायसवाल जी हैं। इनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कुशीनगर डिजिटल में। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कुशीनगर नगर पालिका में? देखिए, मुद्दे तो बहुत से होते हैं। ख़ास तौर पर सभी लोग का जो मुद्दे होते हैं, नाली, सड़क, पानी, बिजली इत्यादि मुद्दे होते हैं। लेकिन एक जो प्रमुख मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए सरकार के द्वारा प्राइमरी पाठशाला जूनियर हाई स्कूल व्यवस्थित है, लेकिन वो बिना उसके देखभाल के, क्योंकि उसका जो देखभाल होता है नगर पालिका के भी अंदर में आता है। अगर उसका मतलब जो अपना प्रतिनिधि होता है, चेयरमैन होता है, वो चाहे तो उस विद्यालय को अच्छी तरीके से एक मॉडल विद्यालय बना सकता है। हमारी पहली प्राथमिकता में यह है कि जो हमारे गांव के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए उस स्कूलों को एक मॉडल विद्यालय बनाना। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो अगल बगल के जितने हमारे नगर पालिका में ग्राम सभाएँ जुट गई, जो क्योंकि पहले ये नगर पंचायत था जिसकी आबादी मुश्किल से 25,000 थी, एक आए कि यहाँ पे 1.5 लाख की आबादी का नगर पालिका बन गया ये। और जो अगल बगल गांव आए, अभी 2 महीने बाद बरसात होना है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने गांव हैं उन गाँव में पानी, खेतों में पानी लग जाती है। किसी के भी खेत में खरीफ का कोई फसल नहीं हो पाता है। दूसरी प्राथमिकता में यही है हमारा कि जो भी ड्रेन और उसके साइफन, ये सब जो चीज़ें हैं, पानी निकालने की जो पानी निकासी की व्यवस्था है, उसको 2 महीने के अंदर उसको इस थोड़ी तेज़ी से काम कराया जाए कि पहले ही बरसात में ये लगे कि किसी खेत में पानी नहीं लगा, उनके खेतों में अनाज पैदा हो सके। तीसरी प्राथमिकता में प्रमुख रूप से है कि कभी आज बहुत तकलीफ होता है देख के कि बच्चों को मैं देखता हूँ कहीं खेल का मैदान नहीं है। हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो अपना पढ़ाई करने के साथ साथ खेलने के लिए जाते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, सारा गेम खेलते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि बच्चों को कहीं देखा जाता है कि जो मोबाइल लेके पुलों पर बैठे रहते हैं, घर में अपने पिता से, माता जी से जिद करके मोबाइल पे लगे रहते हैं। मैं एक अपने साथ एक टीम बना के एक अभियान चलाऊंगा कि बच्चों को जितना से जितना हो सके मोबाइल से दूर रखा जाए, सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, क्योंकि और उन्हें शिक्षा में और खेल की तरफ ढकेला जाए। इसके लिए जो है खेल का मैदान, मैं जो भी यहाँ के अधिकारी रहेंगे उनसे मिलकर, जो भी अगर सरकारी ज़मीनें अगर इस तरह की पड़ी हुई हैं, उसे एक खेल के मैदान के रूप में विकसित करके वहाँ पे एक अत्याधुनिक जिम और खेल के सामान उपलब्ध कराया जाए कि जिससे बच्चे अपने आप को आगे बढ़ा सकें। जब कस्या की बात आती है तो कूड़े का सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पाद होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। एक हफ्ते पहले हम लोग एक खबर चलाए थे, NH 28 पर दिन दहाड़े कूड़ा जलाया जाता है। उसको लेकर आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, अगर आपके चैनल दिखाया तो खैर इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी कि जो भी चीज़ है अलग अलग उसको छांट के अलग अलग रूपों में लिया जाए। जो उसको मिट्टी हो मिट्टी के रूप में चला जाए, प्लास्टिक को प्लास्टिक के रूप में चला जाए। उस तरह से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये जो चीज़ें हैं सड़कों के किनारे उसको जलाया नहीं जाए, क्योंकि उससे प्रदूषण ही फैलता है। और अभी मान लीजिए, अभी देखिए गर्मी का मौसम, अगर इस समय कोई जला दे तो उससे पिछले 2 हफ्ते से जल रहा है लगातार, आग लगने की संभावना बनी रहती है इससे। तो इससे भरसक दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जाम का समस्या बहुत रहता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि फुटपाथ पे लोग जितने भी दुकानदार हैं अपना सामान रोड के किनारे रख देते हैं। गाड़ी खड़ी आने में बड़ी समस्या होती है, जिसको लेकर कुशीनगर और कस्या में जाम का समस्या बड़ा उत्पन्न होता है। उसको लेकर आपका क्या कदम रहेगा? ये तो आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जो अगल बगल के जो दुकानदार हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, उनकी भी अपनी रोजी रोटी है। वो बेचारे जाएँ तो जाएँ कहाँ? उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया जाएगा। यहाँ पे चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का ही अगर चेयरमैन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं, तो भारतीय मुख्यमंत्री भी मान लीजिए हमारे पूज्य महाराज जी हैं, उन्हें विशेष रूप से रेहड़ी वालों और गरीबों को की चिंता रहती है। इसके लिए जो अगल बगल में जैसे ब्लॉक परिसर की जो ज़मीनें हैं, नगर आपका PWD का जो ज़मीन है, चाहे जो भी इस तरह की ज़मीनें अगल बगल में पड़ी हुई हैं, मेरा प्रयास ये होगा कि सरकार से मिलकर उनके विभागों से बात करके उस विभाग को थोड़ा सा नगर से दूर हटा दिया जाए और वहाँ पे जो गरीब तबके के लोग जो अपना ठेला खुमचा लगाते हैं, उनके लिए एक छोटा सा एक दुकान की व्यवस्था कराई जाए, जिसमें वो व्यवस्थित तरीके से अपने दुकानों को कर सकें। ये हमारे प्राथमिकता में है। अब देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, उसको व्यवस्थित करने के लिए
इसको पूरा प्रयास किया जाएगा। कहाँ तक सफल होंगे ये तो मैं खुद नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अपने पूज्य मुख्यमंत्री जी से, अपने विधायक जी के माध्यम से मिलकर इसको दूर करने का पूरा प्रयास कराया जाएगा। पूरे कुशीनगर नगर पालिका में शौचालय का व्यवस्था बड़ा दयनीय है। जो लोग बाहर से मार्केट करने आती हैं औरतें, उनको शौच करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर आपका क्या कदम रहेगा? मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे मैनिफेस्टो में यह है कि हम कस्या में कम से कम दो से तीन जगह और कुशीनगर में एक जगह एक पिंक टॉयलेट की व्यवस्था कराया जाएगा, जो कि बहुत जल्दी, क्योंकि वो अपने नगर पालिका के ही फंड से हो जाएगा, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको आप उम्मीद करिए कि अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो 6 महीने के अंदर एक पिंक टॉयलेट की व्यवस्था कस्या नगर को में दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जुड़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं बहुत दयनीय हैं, नाली बहाने का पानी बहुत दयनीय है, उसको लेकर आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, आप तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जब नगर पालिका ये बना आज से 5 से 6 साल पहले, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत प्रसन्न थे कि हमारा जो गांव है वो शहर हो गया, विकास करेगा, शहर हो गया। लेकिन जब 6 साल बीत जाने के बाद वहाँ के लोग ये कहने को मजबूर हैं कि इससे अच्छा तो हमारा ग्राम सभा था कि गांव का प्रधान जाकर उस चीज नालियों को सही करा देता था, चाहे जो भी हमारा मृत्यु सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, उसको बना देता था। अब इसके लिए मुझे नगर पालिका का चक्कर लगाना पड़ता है, ये सब कामें नहीं हो पाती हैं। तो मेरा एक ही मत है कि जितने लगभग वार्ड हैं, उन वार्डों में 2 से 3 जगह वहाँ पे ग्राम सचिवालय बने हुए हैं, लेकिन सब जगह तो नहीं, लेकिन एक जगह एक ग्राम सचिवालय को, हर वार्ड में एक ग्राम सचिवालय को व्यवस्थित करके वहाँ पर महीने में 2 दिन वहाँ कर्मचारी वहीं पर जाएंगे, वहीं बैठेंगे, वहाँ की समस्याओं को सुनेंगे, वहीं पर उसका निराकरण करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये ज़मीनी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। अब बच्चों के लिए खेल मैदान बनाने की बात कर रहे हैं और कस्या में 3 से 4 पिंक टॉयलेट बनाने की बात कर रहे हैं। अब जनता इनको चुनती है तो ये विकास के कदम पे ज़रूर खरा उतरेंगे, ये जैसे बता रहे हैं। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक पे देख वीडियो को शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ज़्यादा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।